हेलो एंड वेलकम। में हम स्टार्ट करते हैं जी। हम टेस्ट नंबर 39 का सेकंड पार्ट। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट? ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्टेप क्लाइम के जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, स्टेप डिसेंट, स्लाइडिंग स्लोप या स्लाइडिंग स्लोप। तो ये स्टेप डिसेंट है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर जाना, 1 2 3 4 5, मतलब सीधी जो गिनती। डिसेंडिंग होता है आगे से पीछे आना, ऊपर से नीचे आना, 10 9 8 7 लाइक दिस। तो ये क्या है? स्टेप डिसेंट, ये स्लोप है। इन अ गैराज एंट्रेंस इट इज़ अलाउड टू पार्क द व्हीकल। गैराज के एंट्रेंस पे डेफिनेटली अलाउ नहीं होता पार्क करना। Eating and drinking while driving, can it cause the driver to be distraught? कह रहे कि ड्राइविंग करते वक्त आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, ये डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, तो ये बिल्कुल बायस बनती है। The blue vehicle want to turn right. What does this stop sign force it to do? कह रहे कि ये ब्लू व्हीकल है, इसने राइट पे जो है ना वो जाना है। ये जो आगे स्टॉप का साइन लगा हुआ है, क्या ये इस पे असरअंदाज होता है? क्या है? तो इसका आंसर है इट डज़ नॉट फोर्स यू टू एनी थिंग, कि वो आपको फोर्स नहीं करता, क्योंकि ये देखिए इसने राइट पे मुड़ जाना है और जो साइन लगा है वो अगली साइड पे लगा हुआ है। यानी अगर ये सीधी जानी होती तो फिर ये इस पे असरअंदाज होना था। तो यहाँ अगर वो साइन यहाँ पे होता तो फिर उस पर असरअंदाज होना था। ड्राइविंग विद हैवी स्नोफॉल विच फॉग लाइट शुड यू यूज़? कह रहे कि ड्राइविंग हो रही है स्नोफॉल के साथ, हैवी स्नोफॉल हो रही है, उसमें आप जा रहे हैं, तो कौन सा आपको फॉग लैंप यूज़ करना है? द रियर फॉग लैंप, जो आपका बैक वाला फॉग लैंप है वो यूज़ करेंगे। एंड इफ़ फिटेड द फ्रंट फॉग लैंप, और अगर आप मुनासिब समझें आपका लगा हुआ है जो फ्रंट फॉग, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली यूज़ कौन सा करना? जो बैक वाला है रियर फॉग लैंप। फ्रंट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर आप समझें कि वो सही है। ट्रैफिक एक्सीडेंट आर वन ऑफ द मेन काज ऑफ। ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो क्या करता है? मेन काज किस चीज़ का होता है? मोर्टेलिटी ओनली, इंजरीज ओनली। दिन में दोनों चीज़ें होती हैं, मोर्टेलिटी एंड इंजरी, मौत भी होती हैं और ज़ख्मी भी होते हैं उसमें बंदे। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट क्या करते हैं जी? दे प्रोड्यूस लेस सीरियस इंजरीज, दे आर ऑलवेज बी लेस इंपॉर्टेंस दोज व्हीकल, दे आर इजीली फैटल टू देयर ऑक्यूपेंट्स। के उसमें दे आर इजीली फैटल टू देयर ऑक्यूपेंट, उसमें जो उसके ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो उसको चला रहे होते हैं, वो उनको ख़तरा ज़्यादा होता है फैटलिटी का, मौत वाक़या होने का। वहाँ पे इजीली वो मर सकते हैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। ऑन अ हाईवे फ्रॉम दिस साइन, हाईवे पे, ऑन अ हाईवे फ्रॉम दिस साइन, ये हाईवे पे ये साइन लगा हुआ है, तो इसका क्या मीन होता है? द बैन ऑन एक्सीडिंग द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड, कि जो आपने बैन लगाया हुआ था ना कि 80 की स्पीड पे जाना है, वो बैन अब ख़त्म हो गया। ये ग्रे कलर का होता है। अगर तो ये खाली आ जाए, इसमें 80 ना लिखा होता, तो फिर ऑप्शन उसका 1 सही, ए सही होना था, कि उसमें जो पिछले सारे साइन हैं उनका बैन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 क्यों लिखा हुआ है? तो मतलब ये कि स्पीड का जो है ना वो स्पेशली बस होगा। द बैन ऑफ एक्सीडिंग द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड इज इट अलाउड टू ड्राइव इन टाउन विद लॉन्ग रेंज लाइट? क्या टाउन के अंदर लॉन्ग रेंज लाइट के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं? तो ये ममनू होता है, नॉर्मली आपका बाहर वाले जो रोड, इंटरबन रोड पे यूज़ करना होता है। ऑन विच साइड ऑफ दिस साइन इज़ मैंडेटरी टू पास, ये साइन लगा हुआ है तो आप कहाँ से उसके पास गुजरेंगे? राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से? तो नॉर्मल लेफ़्ट साइड से। ये साइन आपने देखा होगा, ये जो बसूड़े वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उन पे ये साइन लगा होता है, उनके लेफ़्ट साइड पे ये साइन होता है, राइट साइड पे वो
लगा होता है नो एंट्री वाला साइन, क्या उनको लेफ़्ट साइड से ही हमेशा आपने ओवरटेक करना है। एट अ चेंज इन ग्रेड इज़ इट प्रोहिबिटेड टू स्टॉप, आप ग्रेड चेंज करते वक्त यहाँ पे आपकी कह रहे कि ये प्रोहिबिट है, मना है यहाँ पे स्टॉप करना और पार्क करना। तो नो नहीं, मना नहीं, एक्सेप्ट फॉर दोज विद रिड्यूस विजिबिलिटी, सिर्फ उन गाड़ियों के लिए मना है जो बड़ी हैं, जिनके स्टॉप करने से या पार्क करने से जो विजिबिलिटी, आपको रोड का व्यू ख़राब हो जाता है, आपको आगे से कुछ नज़र नहीं कुछ चीज़ आती है। कैन बाइसिकल ड्राइवर राइड ऑन अ हाईवे शोल्डर, क्या बाइसिकल ड्राइवर जो है वो हाईवे के शोल्डर पे यहाँ पे ड्राइव कर सकता है? तो डेफिनेटली नहीं कर सकता, नो, इन नो केस। डज स्पीडिंग अफेक्ट आवर एबिलिटी टू एंटीसिपेट, क्या जो स्पीड है गाड़ी की स्पीड वो हमारी एबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है? एंटीसिपेट मतलब अपने सराउंडिंग के बारे में जानने के लिए आगे क्या हो रहा है, क्या मामला था। तो वो डेफिनेटली अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका फोकस मेन पे चला जाएगा, आप सराउंडिंग को नहीं देख सकेंगे, उसको डिक्रीज़ कर देती है, आपकी एबिलिटी को कम कर देती है। डज वाइट टूरिज़्म हैव एनी ऑब्लिगेशन, कह रहा है कि जो वाइट टूरिज़्म जो है उसके ये वाली जो गाड़ी है, क्या है इसको एनी ऑब्लिगेशन, इसको कुछ करना चाहिए, कोई ऑब्लिगेशन इसके लिए है या नहीं है? क्योंकि ये इसने इंडिकेटर ऑन किया हुआ रेड वाले ने। यस यू मस्ट फैसिलिटेट एज फार एज पॉसिबल द इनकॉपरेशन ऑफ द रेड व्हीकल, तो कह रहा है कि आपको उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, जहाँ तक हो सके रेड व्हीकल को आप फैसिलिटेट करें। अ कार टू ओवरटेक कैन इट एक्सीड द ऑथराइज स्पीड, क्या एक कार ओवरटेक करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा सकती है? यस होना, कन्वेंशन रोड पे नॉर्मली वहाँ पे स्पीड जो 100 की होती है 120 पे आप जा सकते हैं, ये उस सेंस में आप बढ़ा सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये 39 कंप्लीट हो गया हमारे, तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खैर, तो जिस किसी ने ये 39 भी किए हुए हैं वो टेस्ट दे सकता है, इज़ टू इनफ।